अगले दिन वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। श्याम ने सारी बात बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से मुझे हर जगह अपनी बुराई ही सुनाई देती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी खोई हुई शांति और साख कैसे वापस पा सकता हूं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज रात तुम मेरे शिविर में रुको। अपनी पत्नी को घर भेज दो। तुम्हारी समस्या का हल सुबह मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे स्वभाव और व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसकी प्रशंसा होती थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन किस्मत ने एक दिन कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसने श्याम की सोच बदल दी। एक शाम जब श्याम खेतों से काम खत्म करके लौट रहा था, उसने रास्ते में कुछ लोगों को बातें करते सुना। वह उत्सुकता से उनके पास गया, लेकिन खुद को छिपाकर उनकी बात सुनने लगा। पहले तो उसे लगा कि वे उसकी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर श्याम स्तब्ध रह गया। कोई कह रहा था श्याम घमंडी है, तो कोई कह रहा था सब जानते हैं कि वो अच्छा बनने का दिखावा करता है। ये बातें सुनकर श्याम का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग उसके बारे में ऐसा सोचते होंगे। उस रात से श्याम के मन में हर समय यही ख्याल घूमता रहा कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे श्याम का व्यवहार बदलने लगा। लोग उसकी इस बदली हुई आदत को महसूस करने लगे। उसकी पत्नी भी उसके इस बदलाव से बहुत परेशान थी। एक दिन उसने श्याम से पूछा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे सच बताइए। श्याम ने भारी मन से उस दिन की घटना का जिक्र किया। पत्नी ने उसकी समस्या सुनी, लेकिन कोई हल नहीं सूझा। तभी उसे याद आया कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। उसने श्याम से कहा, चलो हम उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। श्याम ने सारी बात बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से मुझे हर जगह अपनी बुराई ही सुनाई देती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी खोई हुई शांति और साख कैसे वापस पा सकता हूं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज रात तुम मेरे शिविर में रुको। अपनी पत्नी को घर भेज दो। तुम्हारी समस्या का हल सुबह मिलेगा। श्याम ने वैसा ही किया। रात हुई तो अचानक पास के तालाब से मेंढकों की जोरदार आवाजें आने लगीं। श्याम बेचैन होकर महात्मा जी से बोला, महाराज, ये शोर कैसा है? यहां तो सोना मुश्किल हो रहा है। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, पास के तालाब में कुछ मेंढक हैं। रात में वे ऐसे ही शोर मचाते हैं। अगर तुम्हें बहुत परेशानी हो तो हमारी मदद करो। श्याम बोला, यह शोर सुनकर लगता है कि तालाब में हजारों मेंढक होंगे। मैं कल मजदूर लेकर आऊंगा और इन्हें यहां से हटवा दूंगा। अगले दिन सुबह श्याम मजदूरों के साथ तालाब पहुंचा। सभी ने जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर में तालाब खाली हो गया। श्याम ने देखा कि कुल मिलाकर केवल 50 से 60 मेंढक ही निकले। उसने हैरानी से महात्मा जी से पूछा, महाराज, रात तो इसमें हजारों मेंढक लग रहे थे। ये सब कहां चले गए? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, कोई कहीं नहीं गया। कल रात तुम्हें जिनकी आवाज सुनाई दी थी, वे यही मुट्ठी भर मेंढक थे। उनकी आवाज ने ऐसा भ्रम पैदा किया कि तुम्हें लगा तालाब में हजारों मेंढक हैं। ठीक इसी तरह जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग गिनती में उतने ही कम हैं जितने ये मेंढक। पुत्र, यह समझ लो कि तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा तुम्हारी आलोचना करेंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और वही बनो जो तुम हो। महात्मा जी की बात श्याम की समझ में आ गई। उसने खुद को माफ किया और फिर से पहले जैसा खुशमिजाज और आत्मविश्वासी श्याम बन गया।